स्कूल फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर। एडवोकेट जिनेश सोनी ने स्कूल द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में अदालत में किया केस। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अधिवक्ता जिनेश सोनी ने सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में अदालत की शरण ली है। जिनेश सोनी ने बताया कि वे खुद भी सेंट पॉल स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। अब उनका बेटा भी इसी स्कूल का विद्यार्थी है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 5 माह से स्कूल बंद हैं। ऐसे में ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही कोई धंधा व्यापार चल पा रहा है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अभिभावकों से फीस वसूलने के लिए नोटिस भेज रहा है। जबकि हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को पैरा नंबर 19 में ट्यूशन फीस में अंतरिम राहत देते हुए 70% फीस लेने के ही आदेश दिए हैं। लेकिन स्कूल संचालक अभिभावकों को भ्रमित कर ट्यूशन फीस और ट्यूटोरियल फीस के नाम पर वसूली करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी किसी भी स्कूल से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोरोना के चलते सभी अभिभावक परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करनी चाहिए। जब 70% ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए गए हैं तो वह 1.5 महीने की स्कूल फीस का 70% क्यों मांग रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा तो वे कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे। इसके बाद ही स्कूल द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में उन्होंने अदालत की शरण ली है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्या मामला है जो आप कोर्ट में गए स्कूलों के खिलाफ, क्या है? मैं पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं खुद भी सेंट पॉल्स का स्टूडेंट रहा हूं। मेरा बेटा सिमरप्रीत सिंह सेंट पॉल में पढ़ता है और हमारी किसी स्कूल से कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। समस्या कब आती है कि जब कोई स्थितियाँ आपके कंट्रोल में नहीं हो। रिसेंटली पूरा भारत कोविड-19 से जो है पीड़ित है और आम जन की इनकम जो है इससे प्रभावित हुई है और हम लगातार स्कूल की फ़ीस पे करते आ रहे थे, पर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में होने से या प्राइवेट जॉब होने से या प्राइवेट वर्क करने से कई लोग जो है इनकम में डेफिशिएंसी आने से स्कूल की फ़ीस जो है पे नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और 2 ऑर्डर पास किए। सरकार का ये कहना है कि जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तब तक स्कूल जो है फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। इन द मीनवाइल कुछ स्कूल हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में उनका ये कहना था कि ये बीमारी लंबा चल सकती है, हम टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बेसिक एक्सपेंसेस को जो है मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ इंटरिम रिलीफ जो है वो दी जाए। तो वहाँ पर हाईकोर्ट ने उन्हें कंसिडर करते हुए 7/9/2020 को एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके पैरा नंबर 19 में स्पष्ट किया गया कि आप ट्यूशन फीस का मात्र 70% ही चार्ज करेंगे और अगर बच्चा नहीं देता है तो वहाँ पर उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। मुझे 15/9/2020 को और 17/9/2020 को मेरे बेटे के मार्फत एक नोटिस प्राप्त हुआ। उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि आप 70% स्कूल फीस का या टोटल फीस का जो है आप पे कर दें। मुझे इस पर आपत्ति हुई, मैं स्कूल भी गया, मैंने बुकलेट भी ली, तो वहाँ पर इसका खंड किए हुए थे, जिसमें 2 खंड थे। एक खंड था ट्यूशन फीस का और दूसरा था ट्यूटोरियल फीस का। मुझे बात जची नहीं, बात समझ नहीं आई। मैंने वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी थे उनसे बात करी, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने इन सब बातों को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया। मैंने कोर्ट में ये स्पष्ट किया कि हमें केवल और केवल ट्यूशन फीस पर कंसिडर करना है, ना कि टोटल फीस के ऊपर। और जो माननीय हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है और यही डायरेक्शन स्कूल को दिए जाए और उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई फीस चार्ज होनी है तो उसके अकॉर्डिंग हो, अपने हिसाब से कोई फीस चार्ज नहीं करें। ये है पूरा मामला। कितने फीस मांग रहे थे वो? ये 4200 रुपये मांग रहे हैं, उसका 70%। तो हमारा कहना है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। कारण क्या है कि आपकी जो पर मंथ फीस है वो है 2800 रुपये, तो आप 1.5 महीने की फ़ीस चार्ज कर रहे हो, वो भी अनजस्टिफाइड है। तो आपको पर मंथ फीस चार्ज करनी है, आपको 1.5 महीने की फ़ीस एडवांस में चार्ज नहीं करनी है।
क्या मानते हो, जैसे कोविड में लॉकडाउन था कि कोई कमाने नहीं जा पाया, तो इससे आपके जैसे और भी कोई परिवार है गरीब, वो उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? ऐसा है कि भाई कई लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और कोविड की समस्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ये समस्या कब तक सॉल्व होती है पता नहीं, पर उम्मीद ये कि समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम कहीं भी खिलाफ स्कूल के नहीं हैं, कहीं भी खिलाफ टीचर्स के नहीं हैं, बट कम से कम स्कूल जो हमारी मजबूरी है उसको भी समझे और जो माननीय हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है उसको सख्ती से फॉलो करे। ये ना हो कि गाइडलाइंस कुछ और हो और स्कूल का रवैया जो है कुछ और हो। अगर स्कूल उसको फॉलो करता है तो किसी पेरेंट्स को कोई आपत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? जिनेश सोनी एडवोकेट।